हेलो, वेलकम टू ओटीबी ज्ञान। लास्ट टाइम हमने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा था। आज वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पद्मावत। पद्मावत की कहानी हम सब ने सुनी है। पद्मावत मूवी भी आ गई थी। मलिक मोहम्मद जयासी, उन्होंने पद्मावत लिखी थी। पद्मावत, और ये कुछ बुक का कवर है, आपके सामने दिख रहा है। भोजपुरी और अवधी। भोजपुरी जो बिहार में बोले जाने वाली लैंग्वेज है। हमार तो इठू बबुआ का की हुई आई गुड़बक, हाय यहाँ है की हुई गवाह, ऐसा करके लैंग्वेज में बोलते हैं। थोड़ी बहुत आती है। अवधी जो यूपी के अराउंड रीजन में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, वहां पे अवध रीजन हुआ करता था और वहां पे ये लैंग्वेज बोली जाती थी। वेर द मेजर डायलेक्ट्स ड्यूरिंग दोज डेज मतलब 1325 के अराउंड या 13-14 सेंचुरी के आसपास हम घूम हो रहे हैं। ये टाइम पीरियड याद रखना है, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द मेडिवल टाइम। द वर्क्स ऑफ कबीर आर चीफली कंपोज्ड इन साधु खड़ी लैंग्वेज। खड़ी बोली और ब्रिज भाषा हमने पहले भी देखा था। ब्रिज भाषा जो थी वो चंद्रबरदाई ने यूज की थी जब कमांड दिया था, और हमने उस पर स्पेशल वीडियो भी बनाया। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान की दोस्ती के बारे में, जरा देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उन्होंने ब्रिज भाषा में कमांड दिए थे। खड़ी बोली जो है वो उसको डेवलप करने का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली डेवलप की थी। अमंग देम कबीर्स दोहास हैव बिकम अ पार्ट ऑफ फोकलोर। कबीर के दोहे, है ना, कबीर के दोहे बहुत माने जाते हैं। दोहे मतलब ऐसी दोहे, तो ये कैसे कहा जाता है कि जो आपको मोटिवेशन दे, है ना। तो कबीर के दोहे उसके लिए है। पानी सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे तब फल होवे। पानी सींचे 100 घड़ा मतलब हम कितना भी पानी डालते रहेंगे, लेकिन तब ऋतु आएगी, जब सीजन आएगी, तभी उसमें फल आएगा। लेकिन पानी डालना नहीं छोड़ना है। मतलब ये उस तरीके से बताया गया है कि आपको पानी डालते रहना है। ऋतु आएगी तब, मतलब आप पानी डालना मतलब यहाँ पे एफर्ट्स डालती रहनी है, अपनी मेहनत करनी है, मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। ऋतु जब आएगी अपने आप फल हो जाएगा। जब तक फल नहीं आता है तब तक अपने आप को ऊपर नीचे नहीं होना है। पेशेंस से या धीरज रख के उसके बारे में, फल के बारे में इंतजार करना है, लेकिन पानी देना नहीं छोड़ना है। तो ऋतु आवे तब फल होवे, पानी सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे तब फल होवे। मलिक मोहम्मद जयासी रोट पद्मावत इन अवधी लैंग्वेज। अवधी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवधी में लिखा गया था, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हु रोट पद्मावत। मलिक मोहम्मद जयासी। इन विच लैंग्वेज पद्मावत इज रिटन? अवधी लैंग्वेज। अवधी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है? यूपी के आसपास का इलाका। Moreover, the well-known Ramcharitmanas, it was also translated in अवधी लैंग्वेज। Who translated it? तुलसीदास। तुलसीदास ने ट्रांसलेट किया था। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हु ट्रांसलेटेड रामचरितमानस इनटू अवधी लैंग्वेज? देन तुलसीदास। फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इन विच लैंग्वेज द रामचरितमानस वाज ट्रांसलेटेड? अवधी लैंग्वेज। सो एक एक मार्क के क्वेश्चंस बहुत सारे आगे पीछे करके पूछ सकते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स गो अहेड। मेडिवल लिटरेचर में और आगे बढ़ते हैं। विद संत चैतन्य, द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग। डिवोशनल मतलब भक्तिमय गाने, भक्ति के गाने सुनते हैं, उसको डिवोशनल सॉन्ग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु। नरसिंह मेहता रोट डिवोशनल सॉन्ग्स इन गुजराती एंड नामदेव एंड सेंट एकनाथ इन मराठी। नरसिंह मेहता गुजरात में, उनका जूनागढ़ में उनका जन्म हुआ था, भावनगर में उनका जन्म हुआ था, और जूनागढ़ उनकी कर्म भूमि हुई थी। और वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न माने रे। महात्मा गांधी का फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था। तो नरसिंह मेहता ने वो लिखा था। वैष्णव जन यानी कि वैष्णव यानी इंसान भगवान का क्लोज कब होता है? जब वो पीड़ पराई जाने रे, जब दूसरों के दुखों को अपना माने। पीड़ यानी पीड़ा, पीड़ पराई यानी दूसरों की पीड़ा को अपना मानने वाला इंसान ही तो वैष्णव जन है। वही तो इंसान अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर सकता है। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। अगर किसी के दुख में सहभागी होता है, किसी के दुख में अपना साथ देता है, तो वो भी उसके मन में अभिमान नहीं आता है कि मैंने किया था। वो करता है, वो किसके लिए करता है? ईश्वर के लिए करता है। वो बंदा करता है, बंदा किसके लिए करता है? ईश्वर के लिए करता है। प्रभु आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। ऐसा कुछ भजन भी आपने सुना होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ वही बात है, नरसिंह मेहता भी वही बात कर रहे हैं कि वैष्णव जन तो मन अभिमान ना आने रे। बहुत ही अच्छा है ये, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने है। दांडी मार्च हुई थी, उस पे ये गाना सब लोगों ने गाया था, सब लोग वो रास्ते पे जा रहे थे। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी ऑफ अराउंड 350+ किलोमीटर्स, 350-400 किलोमीटर की जर्नी थी। अहमदाबाद साबरमती आश्रम से चली थी और दांडी सूरत के आसपास जो जगह है वहां पे ये दांडी यात्रा पूरी हुई थी, दांडी मार्च। और उसमें ये गाना गाया गया था। नरसिंह मेहता जो थे ना वो प्रभातिया लिखते थे, गुजराती में प्रभातिया कहते हैं ना। बताता हूँ क्या होता है प्रभात। प्रभात प्रभात मतलब मॉर्निंग। प्रभातिया लिखते थे, मतलब जो ऐसे गाने लिखते थे जिसको आप सुबह सुन सकते हो, सुबह सुनना अच्छा होता है, वो प्रभातिया लिखते थे। तो वन ऑफ द प्रभातिया इज दिस, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, वो भी एक प्रभातिया ही था। गुजराती में उसको प्रभातिया कहते हैं। एनीवे गो अहेड। देयर वर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन कश्मीर अंडर जैनुलब्दीन। जैनुलब्दीन करके जो थे कश्मीर के उस वक्त पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कश्मीर पे 2 बुक्स लिखी गई थी, सोमवार की कथा और काला राजा। स्लोगन दिया था, याद रखो, सोमवार की कथा मतलब सोमदेव रोट कथा सरित सागर, काला राजा मतलब कालहण रोट राज तरंगिनी। तो अंडर जैनुलब्दीन, अंडर हुज पेट्रोनेज संस्कृत वर्क्स लाइक महाभारत, ये नहीं आएगा सॉरी, महाभारत, राज तरंगिनी किसने लिखी थी? काला राजा। कमेंट बॉक्स में डालो हु रोट राज तरंगिनी। पूछ सकते हैं कि राज तरंगिनी contains the information of which state, and under the ruler of Zainulobbin, राज तरंगिनी और महाभारत को पर्शियन फारसी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया था। राजा कृष्णदेव राय, तेनालीरामा, आपने नाम सुना होगा तेनालीरामा का। राजा कृष्णदेव राय, विजयनगर एम्पायर, आज का साउथ इंडिया कह सकते हो, पूरा साउथ इंडिया तो नहीं लेकिन कर्नाटक और उसके आसपास का रीजन। विजयनगर है, बादामी है, वातापी है ना, हम्पी है, गोलकोंडा है, अहमदनगर, ये अराउंड का रीजन है। आज तो गोलकोंडा तेलंगाना में चला गया है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, लेकिन उस वक्त पे कृष्णदेव राय के अंडर में कर्नाटक के आसपास का जो इलाका था, और विजयनगर आज हो गया है कर्नाटक में। तो कृष्णदेव राय वहां पे रूल करते थे। कृष्णदेव राय बहुत बड़े राइटर थे, एंड ही वाज अ तेलुगु एंड अ संस्कृत राइटर। तेलुगु और संस्कृत लैंग्वेज में लिखते थे। तेलुगु जो है लैंग्वेज आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, बोली जाने वाली लैंग्वेज है। ही रोट अमुक्त मलयाड़, सी अमुक्त मलयाड़, हु रोट अमुक्त मलयाड़? कृष्णदेव राय। एक मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। आगे बढ़ते हैं। मुगल लिटरेचर, मुगल एम्पायर का लिटरेचर है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके